नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रही हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। विकास को लेकर आप देख लीजिए, संस्कृति को लेकर आप देख लीजिए, हर वर्ग को लेकर उनकी कोशिश ये रहती है किसी की कोई समस्या हो तो उसका निस्तारण हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए। शायद इसीलिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी की जाती है। खुद सीएम धामी खत पढ़ते हैं उन लोगों के जो उनको चिट्ठी लिखते हैं और अपनी परेशानी का सबब बताते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर सीएम धामी काम करते हुए नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह भी जब उत्तराखंड की धरती पर पहुंचे तो धामी के नाम के आगे उन्होंने धुरंधर धामी लगा दिया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके के फैसले उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो मिसाल है बाकी राज्यों के लिए। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, नकल विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, इसके अलावा मदरसा बोर्ड जिस तरीके से भंग किया गया। कुल मिलाकर हर वर्ग का विकास होना चाहिए, ये कोशिश करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हाल फिलहाल शुक्रवार को एक बड़ी खबर सामने आई। बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब खुद पुष्कर सिंह धामी ने उसकी तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। अब क्या था उन तस्वीरों में? दरअसल वो तस्वीरें बयां कर रही थी उस मुलाकात को जो पुष्कर सिंह धामी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई। शुक्रवार का दिन था और पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। ये उसी मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने कई सारी बड़ी योजनाओं पर नरेंद्र मोदी से बात की है। डिफेंस हब समेत 3 बड़ी मांगों से उत्तराखंड की तस्वीर बदल सकती है, यह पुष्कर सिंह धामी नरेंद्र मोदी से कहते हुए नजर आए। आपको बताते चले जो वो 3 मांगे हैं जिनको उठाया है पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र मोदी के सामने। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ने कोटद्वार, हरिद्वार और देहरादून में डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल हब की स्थापना की जाए, इसके लिए सहयोग मांगा है केंद्र सरकार से। फिर उन्होंने कहा कि राज्य की सामरिक स्थिति, प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए। और फिर उन्होंने दूसरी पैरवी की कि ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा इससे सुगम हो जाएगी। फिर उन्होंने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन में रोड कम रेल टनल निर्माण की मांग की। बागेश्वर कर्णप्रयाग नई रेल लाइन के सर्वे और हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण की पैरवी की। उसके बाद दिल्ली से हल्द्वानी एक्सप्रेस वे की भी पैरवी करते हुए सीएम धामी नजर आए। नरेंद्र मोदी से जब सीएम धामी की यह मुलाकात हुई है तो इसकी जानकारी पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तस्वीरें भी उन्हीं की तरफ से साझा की गई हैं। और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है, आइए वो मैं आपको पढ़कर बताती हूं। ट्वीट में वो लिखते हैं, भारत को नई दिशा, नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास देने वाले, सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए हुए गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सदैव समर्पित, वैश्विक मंच पर मां भारती का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्हें रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्हें उपहार स्वरूप मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति, बद्री गाय का घी एवं प्रदेश के पहाड़ी अंचलों में होने वाले 5 प्रकार के राजमा और शहद भी भेंट किया। सीएम धामी ने जिस तरीके से ये शिष्टाचार भेंट की है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और इसी दौरान उत्तराखंड के विकास पर भी बात कर ली है। जो 2 चीजें हुई है एक मुलाकात के दौरान, इसकी तारीफ जमकर उत्तराखंड के साथ साथ पूरी देश की जनता कर रही है कि वाकई में एक मुख्यमंत्री को इसी तरीके से काम करना चाहिए। फिलहाल इस मुलाकात पर, इस बात पर और इस खबर पर अब आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।